एक राजा हुए हैं अश्वपति। अश्वपति की कोई संतान नहीं थी, तो वो एक नारद के पास जाते हैं। नारद कहता है आप सावित्री की साधना करो। सावित्री की साधना से पाप भी कटते हैं, अपराध भी छटते हैं। सावित्री की साधना कोई कर ले तो वास्तु दोष, काल सर्प योग होता है कईयों को कुंडली में, वो भी खत्म होता है इससे। ये इतनी पावन चीज है। राजा ने तपस्या की सावित्री मैया की। सावित्री ने दर्शन तो नहीं दिए, परंतु आकाशवाणी से उसको सुनाई दिया कि तुम घर चले आओ, तुम्हारे घर में मैं बेटी बन करके आऊंगी। तो उस अश्वपति के घर में वो सावित्री का जन्म होता है। थोड़ा बड़ा हो जाती है तो सत्यवान नाम के युवक से, राजकुमार से उसका विवाह हो जाता है। उसके पिता के राज्य को शत्रु हरण कर लेते हैं और वो बड़ी, समझ लो आप, अभाव का जीवन जी रहे हैं। पिता ने सत्यवान को समधा लाने के लिए जंगल में भेजा। वो समधा लाने के लिए जाता है। सावित्री कहती मैंने भी साथ में जाना है, क्योंकि उस सत्यवान को पता नहीं था कि मैं अल्पायु हूं, परंतु सावित्री को पता था कि अल्पायु है और इसकी मृत्यु वर्ष में आ चुका है। सावित्री साथ में जाती है। जंगल में लकड़ी निकालते समय सत्यवान गिरता है नीचे और उसका प्राणांत हो जाता है। यमराज उसको खींच करके उसकी आत्मा को ले जाते हैं। यमराज जब ले जा रहे हैं धर्मराज, तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलती है। तप बल के कारण चलती है, सब नहीं जा सकते भाई। तप बल के कारण वो आगे आगे धर्मराज उसकी आत्मा को ले जा रहा है, पीछे पीछे सावित्री जा रही है। धर्मराज ने देखा कि पीछे सावित्री आ रही है। उसने पूछा बेटी आप कहाँ जा रही हो? आप नीचे उतर जाओ, जमीन मातलोक में जाओ, तुम्हारा स्थान मृत्यु लोक है, धर्म लोक में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अभी तुम्हारा बहुत समय है, इसका समय हो चुका था, इसको तो मैं ले जा रहा हूं, मैं तो उसको ले जाऊंगा। सावित्री ने कहा मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मैं अपने पति की रक्षा करूंगी। वो नहीं रुकी, वो चलती रही पीछे पीछे। फिर प्रश्न पूछने लगी, भगवान ये आत्मा परमात्मा क्या है? जीव क्या है? जीव कहाँ जाता है? उसको अपने उसके कर्मों का फल कैसे कैसे मिलता है? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे उसने यमराज से। धर्मराज को बड़ी खुशी हुई कि देखो कि इसके अंदर कितनी जिज्ञासा है, तितिक्षा है जानने की। उसने पूछा आत्मा परमात्मा क्या है, जीव क्या है, मरने के बाद जीव कहाँ जाता है? तो कहते हैं कि मरने के बाद जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ऊपरी लोकों में जाता है। जिसने कुकर्म किए हैं वो अधोगति को जाता है, और जिसने सत्कर्म किए हैं वो सदगति को जाता है। ऊपर के लोगों को उसका क्रमण होता है। मन जो है एक चंचल घोड़े की तरह है, बुद्धि उसकी लगाम है, और इंद्रियां जो हैं वो उसके कर्म क्षेत्र हैं। इस प्रकार पूछ रही है और धर्मराज जो उसका ज्ञान उसको दे रहे हैं। बहुत प्रश्न पूछे उसने, कर्म का फल कैसे मिलता है, नरकों में क्या क्या होता है, तो सारी कहानी सुनाते हैं। धर्मराज एक एक बात बतलाते हैं कि जो ऐसे कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है, जो ऐसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। शुभ कर्म करने वाला जो है स्वर्ग को जाता है, और जो अति शुभ कर्म करता है उससे भी ऊंचे ध्यान योग करता है वो सिद्ध लोक में जाता है।
और जो मुक्ति वाले कर्म करता है वो मुक्त हो जाता है। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वो गोलोक में जाता है। जो मैया की भक्ति करता है, माँ की आराधना करता है, वो मणिद्वीप में जाता है। वहाँ उसका रूप स्त्री वाला ही बन जाता है, उसको अपना सखी बना लेती है वो, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, चाहे कोई पुरुष है चाहे कोई स्त्री है। लेकिन जब मणिद्वीप में पहुंच गया तो वो स्त्री ही बन जाता है। ऐसे ऐसे बड़े बहुत बहुत प्रश्न पूछे। दान का क्या महत्व है, क्या दान करने से क्या मिलता है, तीर्थ यात्रा करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, संतों का अपराध करने से क्या पाप लगता है। ऐसे हजारों हजारों प्रश्न उसने पूछे। धर्मराज उसके उत्तर देता रहा। सफर चलता रहा। आगे आगे धर्मराज जा रहे हैं सत्यवान की आत्माओं को लेकर के, और पीछे पीछे सावित्री जा रही है अपने योग बल से, तपोबल से। धर्मराज फिर कहता है, बेटी अब चली जाओ वापस, अब इसके बाद तुम आगे मत बढ़ो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। और भी बहुत से प्रश्न पूछती है और ठीक से उत्तर उनको मिलता है। प्रसन्न होकर के धर्मराज कहता है कि बेटी मैं तुम पर खुश हूं, तुम मुझसे कोई वर मांगो। जब ऐसा कहता है धर्मराज तो कहती है, प्रभु मैं चाहती हूं मेरे 100 पुत्र हो। फंसा दिया उसने। मैं चाहती हूं मेरे 100 पुत्र हो, मेरे अंधे ससुर हैं उनकी आंखें वापस आ जाएं, मेरे माता पिता, मेरे पिता जो राजा हैं उनका राज्य छीन लिया है दुष्टों ने, उनको वो राज्य वापस मिल जाए। अब धर्मराज बोले, अब तेरे 100 पुत्र कैसे होंगे, सत्यवान को तो मैं ले जा रहा हूं। प्रभु आपने वर मांगने को कहा था, मैंने वर मांगा है। आप देवता हैं, देवता झूठ नहीं बोलते, देवता सत्यवादी होते हैं। आप अपने वचन को पूर्ण कीजिए। और भगवान धर्मराज जो हैं सत्यवान की आत्मा को छोड़ देते हैं, उसको जीवन दान दे देते हैं, उसको लंबी आयु देते हैं। वैसे उसकी आयु बहुत कम थी, लेकिन फिर भगवान के वरदान के कारण, धर्मराज के वरदान के कारण सत्यवान की उम्र बहुत बढ़ जाती है। फिर नीचे मृत्यु लोक में आते हैं, अपना राज्य करते हैं, और सावित्री जो है अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। तो ऐसी ऐसी भारत की नारियां हुई हैं जिनका वर्णन क्या करना है, एक से एक बढ़ करके। तो सब मैया की कृपा है, माँ की कृपा जिस पर है वही करेगा। सबके बस का रोग नहीं है, कोई नहीं कर सकेगा जब तक उनकी दया नहीं होगी। बड़ी बात है ये, यमराज के हाथों से अपने पति को छुड़ा के लाना छोटी बात नहीं है। ऐसी देवियों को कोटि कोटि नमन।